नमस्कार, मैं कृष्णा मैथ्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है डिस्काउंट। इसके पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस पर चर्चा किया था, तो आज हम बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है, यानी लाभ हानि और छूट में क्या डिफरेंस होता है, और इसमें छूट के प्रश्नों को कैसे किया जाए आसानी से, वो भी बताएंगे। और बताएंगे सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा, वो तरीका हम बताएंगे। देखिए, तरीका तो बहुत होता है, मैं चाहूँ तो बेसिक ही बता दूँ, लेकिन बेसिक बनाने से बस वीडियो लंबा होगा। बस मेरा ये होता है कि सिस्टम के बेसिक हो चाहे जो भी हो, बस ऐसा चीज़ हो जो माइंड में तुरंत काम कर जाए एग्जाम में, और क्वेश्चन क्या हो जल्दी से लग जाए। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा बेस का काम करता हूँ और बेसिक और ट्रिकी पे कम काम करता हूँ। मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, कॉन्सेप्ट से आप ट्रिक कैसे बनाएं, इस पर मैं ज़्यादातर बात करता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए आइए, एक मिनट, चलिए आइए, ठीक है। चलिए तो आइए समझते हैं क्या होता है। दो चीज़ होता है, एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इसको बोलते हैं लाभ और हानि, लाभ हानि, जो कि इसके पहले हम पढ़ा रहे थे। और एक होता है क्या, छूट, यानी कि जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, डिस्काउंट। यानी लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा होता है छूट यानी कि डिस्काउंट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए। जो लाभ हानि होता है, इसकी गणना हमेशा हम किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। लाभ हानि की गणना किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पे, यानी कि कास्ट प्राइस पे की जाती है। लेकिन जब भी हम डिस्काउंट की गणना करेंगे, यानी छूट की गणना, छूट हमेशा किस पे होगा, अंकित मूल्य पर होगा। किस पे होगा, अंकित मूल्य पर। तो यानी जब मैं डिस्काउंट की बात करूंगा तो अंकित मूल्य या विज्ञापित मूल्य पर क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा आपको। लेकिन मैं जब लाभ हानि की बात करूंगा तो ये हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। किसी व्यक्ति को लाभ हो या हानि, हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। ये हमने किस में बात किया था, लाभ हानि में। और छूट क्या होता है, छूट होता है जो अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए, एक होता है, अभी हमने तीन चीज़ें बात करेंगे। एक तो होता है कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। चलिए तीन चीज़ें बात करते हैं। एक होता है आपके सामने क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और दूसरा होता है आपके सामने विक्रय मूल्य। एक होता है क्रय मूल्य, दूसरा होता है क्या, विक्रय मूल्य, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, अंकित मूल्य। तीसरा क्या होता है, अंकित मूल्य। तीसरा क्या होता है, अंकित मूल्य। यानी तीन चीज़ें होती है, एक तो होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, और एक होता है अंकित मूल्य। तीनों पर हम चर्चा करते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो देखिए, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, इसको निकालने का दो तरीका है। देखिए, दो तरीके सेलिंग प्राइस निकलता है। देखिए, पहला तरीका क्या, पहला तरीका आप क्रय मूल्य पे या तो कास्ट प्राइस पे, अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट यानी कि लाभ, या तो प्रॉफिट कमाइए या तो फिर क्या करिए, लॉस करिए। या तो आप लाभ कमाइए या तो हानि कमाइए। कास्ट प्राइस जब हम लाभ या हानि कमाते हैं तो हमारा क्या पता है, सेलिंग प्राइस। और दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का, सेलिंग प्राइस का, डिस्काउंट तरीका है। ठीक है, जो डिस्काउंट आज पढ़ाने वाले, अंकित मूल्य। यानी दूसरा तरीका, अगर आप अंकित मूल्य पर, यानी कि एमपी मैं लिखूंगा तो एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, यानी अंकित मूल्य पर आप क्या कर दीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए। क्या दे दीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए, यानी क्या दे दीजिए, छूट दे दीजिए। दो तरीका से होता है सेलिंग प्राइस को ज्ञात करने का, दो तरीका। पहला तरीका, आप कास्ट प्राइस पे या तो प्रॉफिट या लॉस करिए, या तो लाभ कमाइए या तो हानि, तब सेलिंग प्राइस निकलेगा। दूसरा तरीका, अंकित मूल्य पे क्या कर दीजिए, डिस्काउंट, यानी कि आप छूट दे देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो जनरली आज हम जो चर्चा करेंगे इसी के बारे में बात करेंगे कि अंकित मूल्य पर। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे नाम से ही, सीपी का मतलब कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस का मतलब खरीदने वाला मूल्य, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला मूल्य, और एमपी मतलब मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। तो ये बताइए आप, कास्ट प्राइस मतलब खरीदने वाला मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला मूल्य। अगर बेचने वाला मूल्य हो गया मतलब बिक्री मूल्य हो गया, तो जब हम कोई चीज़ बेच दिए तब उस पर कहाँ छूट देंगे। ऐसे भी लॉजिक समझिए, जब मैं कोई चीज़ बेच दिया हूँ, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, बेच दिया हूँ तब क्या छूट दूंगा। इसीलिए जब भी डिस्काउंट मिलता है किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट अंकित मूल्य पर मिलेगा और लाभ या हानि किस पे होगा, कास्ट प्राइस पे होगा। समझ गए कि नहीं। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अंकित मूल्य 1200 वाली एक मेज को, अंकित मूल्य 1200 रुपया वाली एक मेज को एक ग्राहक को 1100 रुपये में बेच दिया गया। अंकित मूल्य 1200 रुपया वाली एक मेज को एक ग्राहक को 1100 रुपया में बेची गई। मेज पर दी गई छूट की दर बताइए।
तो देखिए क्या दिया, इसमें दिया कि मार्केट प्राइस जो दिया है, मार्केट प्राइस दिया कि अंकित मूल्य 1200 रुपये वाली कोई चीज़ थी, 1200 रुपये किसी चीज़ की मार्केट प्राइस थी, यानी कि उसकी अंकित मूल्य 1200 रुपया थी। और एक मेज को ग्राहक को 1200 रुपये वाली कोई मेज थी, उसको ग्राहक को क्या किया गया, 1100 रुपये में बेच दिया गया। कितने बेच दिया गया, 1100 रुपये में बेच दिया गया। सेलिंग प्राइस यानी CPSP दिया क्या, 1100 रुपये में बेच दिया गया। अगर 1100 रुपये में बेच दिया गया 1200 रुपये वाली चीज़, तो पूछा कि छूट की परसेंट बताइए। आपको पता है ना छूट किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस यानी 1200 रुपये की चीज़ कितने में बिकी, 1100 में। तो डिस्काउंट कितने का मिला, 100 रुपये का। आप जानते हैं डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे। अगर डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे मिलता है तो अपान में क्या आएगा, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना है, 1200। चूँकि हमको निकालना क्या है, छूट प्रतिशत निकालना है। अगर छूट प्रतिशत निकालना है तो इसका मतलब प्रतिशत निकालना यानी 100 से हमें क्या करना होगा, गुणा करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ। 100/12 इसको काटेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा, 50/6। और 50/6 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका छोटा वर्जन होगा। छोटा वर्जन होगा तो 50/6 क्या लिख सकते हैं, 25/3। और 25/3 को आप लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। यानी आपको जो प्रॉफिट होगा 8 सही 1/3% का आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। समझिए कि नहीं। यानी 1200 की चीज़ थी, 1100 में बिकी, तो 100 का डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे। तो बटे 1200 गुणे 100 यानी 50/6, 25/3 यानी 8 सही 1/3%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया कि 480 रुपया की अंकित आई दिया कि अगर 480 रुपया पर अंकित एक आइटम 400 में बेचा गया। अंकित का मतलब कि मार्केट प्राइस पे 480 रुपया लिखा था, ठीक है, और बिका कितने में, 400 में बिक गया। तो बताना आपको कि कितना छूट मिला उस आइटम पे। तो 480 का सामान अगर 400 में बिका, इसका मतलब 80 रुपया क्या मिला आपको, डिस्काउंट मिला। और जो डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलता है, किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना है, 480। क्योंकि हमको निकालना क्या है, छूट प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालना है, छूट प्रतिशत। तो आप जानते हैं कि फ्रैक्शन को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन को अगर आपको फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज बदलना क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो यानी यहाँ से डायरेक्ट भी काट लीजिए, 8 छक 48 यानी 100/6 यानी यहाँ पर कितना आएगा, 100/6 यानी काटेंगे तो कितना आएगा, 50/3। और 50/3 को करेंगे कितना होगा, 16 3 48 2 50 यानी 16 सही 2/3% का क्या हो गया, आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन में 16 सही 2/3 नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा कौन सा, 16.67। क्योंकि ऑप्शन जो दिया वो क्या दिया, दशमलव में दिया है। तो आप जब 2/3 को भाग देंगे, देखिए 3 छक 18 बचेगा 2 फिर जाएगा। ठीक है, तो 3 छक 18 यानी 16.666% आएगा। तो इसीलिए इसकी कंटिन्यूटी को रोकने के लिए एक अंक पे बढ़ा दिया गया, यानी 16.67%। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, यानी कि टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 1 हमने बहुत इजी क्वेश्चन की बात किया, टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसको देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार 5% की 2 क्रमिक बट्टे देता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, तो वही पहले बेसिक से बात करते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार 5% की 2 क्रमिक बट्टे देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य क्या है, 80 रुपये है। ठीक है, तो चलिए 80 रुपये अंकित मूल्य है। तो आइए पहले इसको बेसिक से भी कर लेते हैं। तो बेसिक से मुझे देखिए मार्केट प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस कितना दिया है, मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना दिया है, 80 दिया है। अगर अंकित मूल्य 80 रुपया दिया है, ठीक है, अब बोला क्या, दुकानदार 5% की 2 क्रमिक बट्टे देता है। बट्टे का मतलब, जब भी बट्टे का मतलब मैं बात करूँगा तो आप छूट मतलब क्या समझिएगा, बट्टा, छूट हो या बट्टा दोनों बात क्या एक है। तो 5% क्रमिक बट्टा देता, तो 5% अगर छूट देगा तो इसका मतलब 100 में 5 का छूट दिया, तो कितने परसेंट बेचा, 95% पे। लेकिन ये काम कितनी बार किया, 2 बार बट्टा दिया, 5% का छूट यानी 100 में 5 का छूट यानी 95%। ये चीज़ कितनी बार, 2 बार बट्टा दिया, 95/100। ये क्या है, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ये तरीका क्या है, बेसिक तरीका निकालने का।
ये तरीका कौन सा है? बेसिक तरीका है आपको निकालने का। तो आप कर लीजिए, अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। तो 20 चौक को 80 और 20 25 100, 5 से काटेंगे 19 25 95, और यहाँ काटेंगे तो 19 25 95 और 20 25 100, तो 4 25 कितना हो गया? 20। तो बचा कितना ऊपर? 19वां कितना हो जाएगा? 361 बटे कितना हो जाएगा नीचे? 5। तो 5 से काटेंगे तो 5 7 35, बचा 1 यानी 11, तो 5 दूनी 10, बचा 1, 5 दूनी 10, यानी 72.2%, यानी 72.2। आप जीरो भी लगा लीजिए क्योंकि पॉइंट जाएगा, तो 72.20 लिखिए, तो 72.2 लिखिए, ठीक है। तो यानी 72.20 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तरीका इसका क्या है? बेसिक लगाने का है। अब आते हैं इसके ट्रिकी की बात करते हैं, इसको शॉर्टकट में कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए 5% की 2 क्रमिक बट्टे देता है, तो एक तरीका है रेशियो मेथड से, कि रेशियो मेथड से कैसे लगाएंगे। 3 तरीका है इसका लगाने का। पहला तो हमने बेसिक बताया, दूसरा रेशियो मेथड है, और तीसरा जो इसका तरीका है वो क्या? सक्सेसिव मेथड है, ठीक है। तो रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड दोनों देखते हैं। तो रेशियो मेथड से अगर इसको हम लगाएंगे तो 5% का छूट दिया है, तो छूट हम जानते हैं किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस पे। तो 5% क्या बोलते हैं? 1/20, 1/20 यानी 20 रुपया, क्योंकि छूट किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस पे। तो 5% का फ्रैक्शन होगा 1/20, यानी 20 रुपया अगर मार्केट प्राइस रहा होगा तो 1 का मुझे छूट मिला है कि नहीं? तो 1 का मुझे छूट मिला, तो वो चीज़ कितने में बिकी? 19 में बिकी। यानी अगर मार्केट प्राइस 20 थी, 1 का मुझे छूट मिला, तो वो सामान कितने में बिकी? 19 में बिकी, ठीक है। इसी प्रकार दिया 2 बार डिस्काउंट दिया गया है, तो 5% का मतलब 1/20, यानी 20 की चीज़ पे 1 का डिस्काउंट मिला, यानी 20 मार्केट प्राइस था और 1 का मुझे डिस्काउंट मिला, यानी कितने में बिका? 19 में। तो 20 सही है, कितना हो गया? 400, और 19 में कितना हो गया? 361, यानी कि मार्केट प्राइस 400 मेरे हिसाब से है और विक्रय मूल्य कितना है? 361। लेकिन क्वेश्चन में दिया कि मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य 400 नहीं, कितना है? 80 है। अगर ये 80 है तो इसका मतलब इसका कितना गुना है? यानी इसका यानी इसका क्या? इसमें 5 से भाग देंगे, यानी कि देखिए 80 लाना, तो यहाँ पर क्या करना होगा आप बताइए। अगर यहाँ पर 80 लाना होगा, इसका मतलब इसका डिवाइड क्या करेंगे? 5 करेंगे, या तो 1/5 से गुणा करेंगे, जो भी समझिए। यानी यहाँ 5 से मुझे भाग देना होगा, तभी यहाँ पर 80 आएगा, तो 1/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ 5 से भाग दिया, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए? 5 से भाग। क्यों ऐसा मैंने किया? क्योंकि मेरे हिसाब से रेशियो के हिसाब से 400 आया था टोटल, लेकिन क्वेश्चन दिया नहीं, अंकित मूल्य 400 नहीं 80 है, तो 400 को 80 कर दिया, इसका मतलब इसका 1/5 गुना है, ठीक है। 1/5 गुना, या तो इसका 5वां भाग है, तो इसका क्या हो जाएगा? 5वां भाग हो जाएगा। तो आप दे लीजिए, तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 72.20 इसका क्या हो गया? आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये कौन सा तरीका है? रेशियो मेथड। तीसरा तरीका देख लेते हैं इसको। तीनों तरीका देखते हैं, इसके बाद हम बताएंगे कौन सा तरीका आपको फॉलो करना है, ठीक है। आपको देखिए फॉलो क्या करना है? रेशियो मेथड ही फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी एक तरीका और है सक्सेसिव परसेंटेज, उसको भी देख लेते हैं। सक्सेसिव, ये सक्सेसिव प्रतिशत क्या है इसको समझ लेते हैं। ये हमने परसेंटेज में पढ़ाया था, ठीक है। तो देखिए किसी वस्तु पे 5% के 2 बट्टे दिया गया। पहली बार 5% का बट्टा दिया गया, ठीक है। चलिए दूसरी बार भी 5% का बट्टा दिया गया, तो दोनों बार ऐड कर लेंगे। -5 × 5 अपान कितना हो गया? 100। बात समझ रहे कि नहीं? ये है क्या? पहली बार 5% का डिस्काउंट, दूसरी बार 5% डिस्काउंट, पहली बार 5, एक बार गुणा। तो यानी इसका फॉर्मूला क्या है? आप डायरेक्टली अगर समझना चाहें तो इसका फॉर्मूला ये है कि अगर a + b - a × b अपान 100, ये क्या हो जाएगा? ये छूट प्रतिशत का क्या हो जाएगा? आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इससे लगाना चाहे तो 5 5 कितना हो गया? 10, और 5 25 25 चौक को 100, 1/4। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ टोटल जो छूट परसेंट हमारा आ जाएगा 10। अब अगर रेशियो निकालना चाहें तो 10 - 1/4 कितना बोलते हैं? 0.5। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 में से आपको क्या चला जाएगा? आधा, मतलब चला जाएगा। अगर आधा जाएगा 9.5 बचेगा, तो यहाँ पर आधा क्या 9.75 बच जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो 9.75% का छूट मिला है, ठीक है।
और अगर इतने का छूट मिला है और हमारा अंकित मूल्य कितना था, 80 रुपया था, अगर मेरा मूल्य अंकित मूल्य 80 रुपया था, अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे, 9.75 का छूट नहीं मिलेगा, तो इसका 9.75 आप छूट निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट छूट निकालना चाहें तो एक काम कर लीजिए, इसका 9.75% इतने का छूट मिला, तो ये जो छूट है इसको निकाल लीजिए, पहले छूट कितने का मिला, छूट में से फिर क्या कर लीजिए, अंकित मूल्य में से छूट को घटा दीजिए, आपको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। तो आप निकालना चाहे तो निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर मैं इसको हटाना चाहूँ, चलिए 20 से को 80 कर देता हूँ, 20 25 100 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से करता हूँ तो 5 1 कम 5 बचेगा 4 9 47, 5 9 45 और 2 5 5 25, ठीक है। 1.95 यहाँ से बचेगा, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा, 1.95, ठीक है। यहाँ से बचेगा कितना, 1.95 यहाँ से बचेगा। तो अब आप अरे देखिए यहाँ दशमलव जब हटाते हैं आप, यहाँ एक जीरो बढ़ाते तो इसका मतलब ये वाला 10 बच जाता ना, तो यहाँ से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 57.5 बचेगा, यानी कि 19.5 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कर लेंगे तो आपको 4 25 20 0, 4 9 36 को 6 3 का, चार 25 20 को 0 2 का, 4 9 36 1 37 को 7 3 का, 4 1 कम 4 3 7, क्योंकि 2 अंक पे पॉइंट लगा तो 7.70 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिलेगा। तो हमारा 80 रुपये अंकित मूल्य था, हमको अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसमें से 7.70 निकाल दीजिए। तो 80 में से 7.7 जाएगा, तो 80 में से आप निकालिए, अगर 7.7 तो ऐसे तो निकाल देंगे 7.7, 10 में से 7 गया 3, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, चलिए देखते हैं। तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचे 9 में से 7 गया 2, 72.3% आ रहा है लगभग, ठीक है। तो 72.3 आ रहा है, यानी 20, यानी कहीं भी मिस्टेक हो गया क्या, चलिए इसको देख लीजिएगा, लगभग में आएगा कितना, 72.3। लेकिन देखिए कुल मिला जुला के बात समझिए, हमको ये वाला फार्मूला भी नहीं लगाना है, ठीक है। 72 समथिंग आएगा, तो मतलब ऑप्शन में भी कोई नहीं है तो यही होगा, ठीक है। 72.20, 72.20, 72.20, ठीक है। तो 72.20 का एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो यही समथिंग आएगा, थोड़ा देख लीजिए अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा तो, लेकिन आंसर ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में क्या लगाना वो तरीका समझिए। आपको एग्जाम, देखिए 3 तरीका हमने बताया, लेकिन तीनों में से आपको जो एग्जाम में लगाना वो तरीका समझिए। आपको तीनों में से तरीका जो लगाना है एग्जाम में वो ये लगाना है, समझिए। आपको हमेशा कौन सा मेथड लगाना, रेशियो मेथड। क्यों रेशियो मेथड लगाना, क्योंकि आप परसेंटेज में भी वही चीज़ें पढ़े हैं, प्रॉफिट लॉस में भी पढ़े हैं, अगर डिस्काउंट में भी यही चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर कन्फ्यूजन होने की बात नहीं होगी और आपको क्वेश्चन में क्या आसानी से समझ में आ जाएगा। तो रेशियो मेथड हमने बताया था कैसे आया था आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दिया क्या है, दिया है क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, किसी वस्तु का जो मार्केट प्राइस कितना है 500 रुपया है, ठीक। वह 20% और 10% की 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। तो पहला बट्टा दिया है कितना, 20% का बट्टा दिया, और दूसरा कितना है 10% का बट्टा दिया है। तो 20% को बोलते हैं 1/5, यानी 5 रुपया कोई चीज़ था तो उस पर 1 रुपया डिस्काउंट दे दिया गया है, यानी बेचा कितने गया है 4 रुपये में। अगर मार्केट प्राइस किसी की 5 थी तो बेचा कितने गया है 4 में बेचा गया, रेशियो मेथड से, ठीक है। 10% का डिस्काउंट मतलब 1/10, यानी 10 रुपये कोई चीज़ मार्केट प्राइस था तो 1 रुपया डिस्काउंट दे दिया, बेचा कितने में गया 9 रुपये में, ठीक है। चलिए तो 10 25 50 और 4 9 कितना हो गया 36। मेरे हिसाब से 50 रुपया उसका मार्केट प्राइस था और सेलिंग प्राइस कितना था 36 रुपये, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि इसका जो मार्केट प्राइस था अंकित मूल्य था 50 9 कितना था 500 था, यानी मेरे हिसाब से 50 आया, क्वेश्चन के हिसाब से 500 आया है, यानी क्वेश्चन मेरे हिसाब से 10 गुना ज़्यादा चल रहा है, तो आंसर भी क्या होगा 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो 36 10 में कितना हो जाएगा 360, यानी कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आपको हमेशा क्या लगाना है, रेशियो मेथड ही लगाना है, रेशियो मेथड इज ए बेटर मेथड, ठीक है। आज आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट क्या, लगभग वही चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक मेज जिसका अंकित मूल्य कितना है 300 रुपया,
कोई मेज़ था उसका मार्केट प्राइस कितना है, 300 रुपया है। मार्केट प्राइस कितना है, 300 रुपया है। को 20% और 10% छूट पर बेची जाती है। इसको कितना परसेंट छूट बेची जाती है, एक बार 20% छूट दिया जाता है और दूसरी बार 10% का छूट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यदि नगद भुगतान पर 5% की छूट और दी जाती है, यानी कोई व्यक्ति अगर नगद खरीदता है, कैश में लेता है, तो उसको क्या किया जाता है, 5% एक अतिरिक्त छूट दिया जाता है, ठीक है। तो पूछा क्या है, मेज़ का नगद कीमत क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं मेज़ का नगद कीमत क्या होगा। तो 2 बार डिस्काउंट पहले मिल रहा था, 5% अतिरिक्त क्यों मिला, क्योंकि नगद भुगतान करने पर, ठीक है, यानी 3 बार हमको डिस्काउंट मिला है। तो 20% बोलते हैं 1/5, यानी 5 का कोई चीज़ अगर मार्केट प्राइस था उस पर 1 रुपया मुझे डिस्काउंट मिल गया, यानी कितने बिका, 4 में। मार्केट प्राइस 5 था तो सेलिंग प्राइस कितना आया, 4। इसी प्रकार 10% का मतलब 1/10, 10 रुपया मार्केट प्राइस था, 1 रुपया डिस्काउंट, ये 9 रुपया। 5% 1/20, 20 रुपया मार्केट प्राइस था, 1 रुपये डिस्काउंट मिला, यानी कितने बिका, 19 रुपये में। तो ये हमारा मार्केट प्राइस आ गया, हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। चलिए अब हमको दिया था मार्केट प्राइस 300 रुपया, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अगर देखिए इसमें क्या होता है, अगर कुछ भी कट रहा है तिरछे में, तिर्यक में कुछ भी कट रहा है तो काट के आप छोटा कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, नहीं करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो थोड़ा सा कर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 पच्चे 20। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 5 पच्चे 25, दहा में कितना हो गया, 250, और यहाँ कितना बचा, 19 9 171। यानी मेरे हिसाब से जो मार्केट प्राइस आया वो 250 रुपया है और सेलिंग प्राइस 171 रुपया है। क्वेश्चन बोला कि मार्केट प्राइस 250 रुपया नहीं, कितना है, मार्केट प्राइस 250 ना होकर कितना दिया, 300 दिया है। अगर क्वेश्चन मार्केट प्राइस 250 ना देख के 300 दिया, मेरे हिसाब से 250 आया, क्योंकि मैंने इसको रेशियो मेथड्स लगाया, ठीक है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से बस ये देखा जाता है इसमें, ठीक है। तो 250 है, ये 300 है, इसका मतलब इसका कितना गुना ये देखना है हमको, ठीक है। तो 250 300 है, अगर 250 से 300 है तो इसका कितना गुना है। तो मैं अगर देखूँ ये 250 300 का कितना गुना, अगर आपको नहीं समझ में आता होगा कभी, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से 250, क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो गया, 300, ठीक है। मेरे हिसाब से 250, क्वेश्चन हिसाब 300, काटेंगे 0 से 0 गया, 5 पच्चे 25 और 6 पच्चे 30, यानी 5 बराबर 6, तो 1 बराबर कितना हो गया, 6/5। इसका मतलब इसका 6/5 गुना है। नहीं समझ में आएगा तो आप ऐसे करेंगे, मेरे हिसाब से 250, क्वेश्चन हिसाब से 300, तो 0 से 0 गया, 5 पच्चे 25, 6 पच्चे 30, तो 1 बराबर 6/5। इसका मतलब इसका 6/5 गुना, देखिए 5 पच्चे 25, 50 छक्का 300। अगर ये इसका 6/5 गुना है तो आंसर भी इसका 6/5 गुना होगा, यानी सेलिंग प्राइस भी इसका 6/5 गुना होगा। तो अगर 171 का आप 6/5 निकालना चाहें तो निकाल लीजिए। तो 171 गुणे 6/5 जब आप निकालेंगे तो ये तो करते हैं। चलिए 5 3 15, बचा कितना, 2, 5 3 15 बचा 2, यानी कि कितना होगा 21, और 5 चौक को 20, बचा कितना 1, 5 दूनी 10, यानी 34.2, और इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 को 2 1, और 6 चौक को 24 1, 25 को 5 2, और 6 3 18 और 2 कितना हो गया 20, यानी कि 205.20, यानी कितना आ जाएगा 205.20। ये इसका क्या आ जाएगा, 0.2 है, 2 0 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, दिया एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% और 10% की 2 क्रमिक भट्टे देता है। एक व्यापारी किसी वस्तु के मार्केट प्राइस पर 15% और 10% का भट्टा देता है, ठीक है। तो चलिए पहली बार कितने का डिस्काउंट दिया गया है, 15%। तो 15% क्या बोलेंगे, 3 पच्चे 15, 20 पच्चे 100, यानी अगर 20 रुपया मार्केट प्राइस था तो 3 रुपये का डिस्काउंट मिला, यानी कितने बिका, 70 रुपये। मार्केट प्राइस 20 था तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 70। क्यों, 15% का मतलब था 15/100, यानी 3 पच्चे 15, 20 पच्चे 100। अगली बार कितने का डिस्काउंट मिला, 10% का, 10% का, यानी 1/10, 10 रुपये कोई सामान था, 1 रुपये का डिस्काउंट मिला, यानी कितने मिला, 9 रुपये मिला, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 20 दहा में 200 रुपया मार्केट प्राइस आ गया, और 17 9 163 रुपया क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। मेरे हिसाब से 200 रुपया मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना, 163 रुपया।
क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना दिया है, यदि विक्रय मूल्य 765 रुपया। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में अंकित मूल्य देता था और विक्रय मूल्य पूछता था, ठीक है। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया था और विक्रय मूल्य पूछा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, विक्रय मूल्य दिया और क्या पूछा, अंकित मूल्य। तो मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य 163 रुपया है और क्वेश्चन के हिसाब से 163 9 कितना है, 765 है। तो इसका कितना गुना है आप बताइए। तो देखिए इसका कितना गुना लगभग दिख रहा होगा। अगर 5 गुना कर दे तो 5 3 15 5 56 कितना गुना कर दिया जाए। चलिए 163 है तो आप इसका देख लीजिए, तो 16 चौक को 64, 16 85, 16 चौक को 64, 5 गुना कर दिया जाए तो 5 3 15 5 56, तो ये तो होगा नहीं, यानी 165 है विक्रय मूल्य। तो चलिए अगर नहीं आ रहा तो पहले ऐसे कर लेते हैं, 163 बराबर 765, तो मैं मान लेता हूँ मेरे हिसाब से 163 क्वेश्चन के हिसाब से 765, ठीक है। तो 6 3 9 1 10, यहाँ पर देखिए 163 765 कितने गुना पर जाएगा, यहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। 15% डिस्काउंट और 10% डिस्काउंट, तो 20 से 3 17, 10 से 9 17 9 कितना होता है, यहाँ देखिए गलती हो गया है, ये 17 9 होता है 163, 9 7 63 को 3 6 का 9 1 कम 9 6 15, यहीं पर गलती हुआ। तो देखिए अब इसका कितना गुना है, 5 गुना दिख रहा है कहीं, देखिए 5 3 15 को 5 5 5 25 1 26 6 2 का 5 1 का 5 2 7, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 1000। देखिए गलती कहाँ हुआ था, जो 17 9 163 नहीं 17 9 153 होता है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था आपसे गलती से। तो मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस 153 है, क्वेश्चन के हिसाब से 765, यानी मेरे हिसाब से क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस दिया है उस 5 गुना ज़्यादा दिया है। तो आंसर भी अंकित मूल्य भी 5 गुना ज़्यादा, यानी कितना हो गया, 1000 रुपया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया एक कलम का अंकित मूल्य 3000 रुपया है, नया टाइप, यानी टाइप अभी हमने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, तो आज टाइप 3 चलेगा। टाइप 1 टाइप 2 दो टाइप अभी हमने इस पर पढ़ा, अब टाइप 3। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ा गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं, एक कलम का अंकित मूल्य कितना है, 3000 रुपया है, यानी एक कलम उसका मार्केट प्राइस कितना है, 3000 रुपया दिया है, 3000 रुपया, ठीक है। दुकानदार ग्राहक को 2 छूट देता है, दुकानदार ग्राहक को 15% तथा A% की 2 छूट देता है। इन दुकानदार ग्राहक को कितना देता है, एक बार 15% का छूट देता है और दूसरी बार कितने का छूट देता है, A% का छूट देता है, यानी छूट 2 बार देता है, एक बार 15% का छूट देता है और एक बार A% का छूट देता है, ठीक है। 2 छूट देता है और यदि ग्राहक को कलम के लिए 2142 रुपया दिया हो, यानी इसके बाद सेलिंग प्राइस जो है ग्राहक ने कितना दिया हो, ग्राहक ने सेलिंग प्राइस यानी 2142 रुपया क्या हो दिया हो, यानी दुकानदार ने 2142 में बेचा। अगर ग्राहक ने 2142 में दिया है तो इसका मतलब दुकानदार ने 2142 में बेचा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो अगर दुकान यानी कि 3000 का कोई सामान था और फाइनली वो बिका कितने में, 2142 में बिका। 3000 का सामान था और बिका कितने फाइनली में, 2142, क्योंकि ग्राहक 2142 पर चुका रहा है तो ग्राहक के लिए तो कास्ट प्राइस हुआ, लेकिन दुकानदार के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो देखिए लगाने के बहुत बेस्ट अप्रोच है। पहली बार कितने का डिस्काउंट दिया गया, 15% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 15% का डिस्काउंट दिया गया पहली बार और दूसरी बार A% का डिस्काउंट दिया गया है। तो ये बताइए अगर 15% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है, 15% के यहाँ डिस्काउंट दिया गया, तो 3000 का 15% कितना होगा, तो 15 3 45, यानी कितना हो जाएगा, 450। इसका मतलब 450 रुपये ग्राहक ने, दुकानदार ने क्या पहली बार छूट दिया था। देखिए 3000 का 15%, 3000 का 10% 300, तो 5% 150, यानी कितना हो गया, 450। 3000 का सामान 450 रुपये छूट दिया गया, ठीक है। तो 450 रुपये क्या मिला, छूट मिला है। तो वो सामान कितने बिकेगी, तो 3000 में अगर 450 घटाएगा, 3000 में 500 घटाएंगे तो 2500 बचेगा, यानी कि 2500 बचेगा। लेकिन आप 450 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3000 में अगर 400 घटाएंगे तो 2600, 50 और गए, कितना बचा, 2550, ठीक है। 2550 बचा कि नहीं, 2550 50 2600 4 30, ठीक है। अब बोला कि पहली बार 2500, पहली बार छूट मिला 15% का, दूसरी बार A% का, और ग्राहक को 2142 में मिला था, ठीक है।
तो अब दूसरा बार छूट निकला है, दूसरा बार हमको दिया कितना छूट, A% का छूट दिया है, लेकिन हमको ये पता नहीं कि दूसरा पास कितना छूट था, कितना परसेंटेज में था। तो कोई बात नहीं पता तो हम फाइनली ये चेक कर लेते हैं कि 2550 का सामान जब 2142 में मिला तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिला। तो 2550 का सामान 2142 में, तो यहाँ डिस्काउंट निकालना होगा। तो यानी हमको मार्केट यहाँ कैसे निकलेगा डिस्काउंट, 2550 में से 2142 घटाइए। तो जब मैं 2550 में से आप क्या कर लेंगे, 2142 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर छूट कितना दिया गया है। तो घटा लीजिए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा कितना, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पर कितना मिला 408। सही है ना, सही है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो डिस्काउंट कितने का मिला है, 2550 से 2142, यानी यहाँ पर 408 रुपये का डिस्काउंट मिला है। और ये 408 रुपये का डिस्काउंट मिला है, ये किस पे मिला है, 2550 रुपये पे, 2550 रुपये पे, न कि 3000 पे मिला है। ठीक है, 3000 तो 15% डिस्काउंट मिला है, 2550 पे A% है, तो A% का हमको मान निकालना है। तो हम सीधे क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं, 408 बटे 2550। क्योंकि हमको छूट परसेंट यहाँ निकालना है, कितने का डिस्काउंट मिला दूसरा वाला छूट, तो आप परसेंटेज निकालना, तो आप जानते हैं क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो 0 से 0 काट लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर काट लीजिए 5 से, तो 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25 और 1 पच्चे 5, 51 हो गया। तो 51 देखिए, 5 अट्ठे 40, 51 अट्ठे कितना हो गया 408, यानी यहाँ पर डिस्काउंट कितने मिला 8%। तो जो A% का मान था वो कितना हो गया 8%, यानी दूसरा वाला डिस्काउंट कितना है 8% है। ठीक है, तो दूसरा वाला 8% है, कहाँ गड़बड़ी हो गया, एक मिनट, 408 का डिस्काउंट मिला था, देखते हैं 408 का डिस्काउंट मिला था कितने पे, 2550 पे गुणे 100 करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 पच्चे 10, अच्छा ठीक है, 5 पच्चे 25 और 1 पच्चे 5, 51 अट्ठे, अच्छा यहाँ 8 नहीं, यहाँ 16 होगा ना, ये वाला 2 में भूल गया था। ठीक है, तो 8 दूनी कितना हो गया 16% का छूट मिलेगा, ना कि 8% का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब मैंने 2 पच्चे 10 यहाँ काटा था, इस 2 को मैंने अभी इसके पहले वाले में बुरा नहीं किया था, भूल गया था। तो 8 दूनी 16%। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेगा वैसे। ठीक है, तो कितना हो गया 16% का डिस्काउंट मिला। तो पहला डिस्काउंट 15 था, दूसरा कितना हो गया 16% हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए वाला। आइए इस टाइप के क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, ठीक है, वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा। आइए, 2 लगातार छूट के बाद एक कमीज जिसका अंकित मूल्य कितना है 150 रुपया था, 150 रुपया कोई कमीज था, 2 बार छूट दिया गया था। ठीक है, तो मार्केट प्राइस कितना था 150 रुपया, इस पर कितना छूट दिया गया था, 2 बार छूट दिया गया था। ठीक है, 2 बार छूट के बाद वो सेलिंग प्राइस यानी लास्ट में फाइनली बिकी कितने में, बाद में बिकी वो 105 रुपये में, यानी 150 रुपये का सामान बिकी कितने में 105 रुपये में। उस पर 2 डिस्काउंट दिया गया था, एक बार पहला डिस्काउंट दिया गया था, एक बार दूसरा डिस्काउंट दिया गया था, 2 डिस्काउंट दिया गया था। तो जो पहला डिस्काउंट था वो हमको नहीं पता था, ये वाला डिस्काउंट हमको नहीं पता है, लेकिन दूसरे डिस्काउंट के बारे में बोल दिया है। कितना डिस्काउंट दिया गया दूसरा वाला 12.5%, कितना दिया गया 12.5% का डिस्काउंट दिया गया है। पहला डिस्काउंट हमको नहीं पता है, दूसरा डिस्काउंट कितना है 12.5%, यानी ये पहला वाला छूट है और ये कौन सा है दूसरा वाला छूट परसेंटेज है। तो पहले वाले के बारे में नहीं पता है, दूसरे बारे में 12.5% दिया है, और 150 सामान फाइनली बिक कितने में गया अंत में 105 रुपये का। तो आप जानते हैं कि 12.5% कितना बोलते हैं 1/8, ये बोलते हैं ना 1/8, यानी अगर कोई चीज़ 8 रुपये की रही होगी तो अगर उस पर 1 रुपये डिस्काउंट दिया गया होगा, तो यानी अगर कोई सामान 8 रुपये की रही होगी उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा तो वो सामान कितने में बिकी होगी 7 रुपये में। बात समझ रहे हैं, हमने रेशियो निकाल लिया कि 12.5% बोलते हैं 1/8, 12.5% बोलते हैं 1/8, और अगर 8 रुपये कोई चीज़ रही होगी उस पर 1 रुपया डिस्काउंट दिया होगा, 12.5% मतलब ये होता है। अगर रेशियो के हिसाब से निकालूँ तो 8 रुपये कोई चीज़ रहा होगा 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी 8 रुपये की चीज़ रहा होगा तो बिका कितने में 7 रुपये में बिका। लेकिन क्वेश्चन बोला 7 में नहीं बिका, कितने में बिका 105 में, तो इसका मतलब इसका कितना गुना 15 7 105, इसका 15 गुना ज़्यादा में बिका है। अगर 15 गुना ज़्यादा में बिका है तो 15 गुना ज़्यादा इसके पहले वाला मूल्य भी तो रहा होगा, तो इसके 15 गुना ज़्यादा यानी कि 8 का 15 गुना ज़्यादा, तो 15 8 कितना हो 120,
यानी कि कुल मिला जुला के यहाँ पर कितना था, यहाँ पर जो इसका सेलिंग प्राइस था 120 रुपया था, यहाँ पर कितना था 120 रुपया था, यहाँ पर 120 रुपये इसके लिए अंकित मूल्य था। ठीक है, तो 120 में अगर आपने डिस्काउंट दिया 12.5% का तो आपको कितने मिला 105 को मिला। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर 120 का सामान था। ठीक है, अब यहाँ पर सामान कितने का 150 का, 150 का सामान 105 में बिका था 2 छूट के बाद, लेकिन एक छूट के बाद कितने में बिका 120 के। 150 का सामान एक छूट के बाद, अगर एक छूट के बाद 120 में बिका तो इसका मतलब 150 रुपये का सामान तो 120 में बिका, तो डिस्काउंट कितने का मिला 30 का, और जो 30 का डिस्काउंट मिला कितने पे मिला 150 मिला। और चूँकि हमको निकालना क्या, छूट प्रतिशत निकालना है, तो परसेंटेज निकालना तो गुणे 100, तो आप जान गए 30/25 कितना होता है 150, और 5 भी सही है कितना होता है 100, यानी पहला वाला छूट कितना रहा होगा 20%। पहला वाला छूट कितना रहा होगा 20%। देखिए हमने किया क्या, 150 का सामान था 105 में बिका, पहला छूट नहीं पता, दूसरा 12.5%, 12.5% 1/8, यानी 8 का सामान कितने बिका 7 में बिका, लेकिन क्वेश्चन बोला 7 नहीं 105 में बिका, मतलब इसका 15 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ भी क्या होगा 15 गुना ज़्यादा रहा होगा मूल्य, 120 रहा होगा। अब 150 का सामान अगर 120 में बिका तो 30 का डिस्काउंट मिला 150 मिला, तो परसेंटेज निकालने कितना आ गया 20%। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, बाकी हमें लगता है आप तो समझ गए होंगे। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपया है, तो अगर सूची मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस, कितना है 1500 रुपया है मार्केट प्राइस। ठीक है, थोड़ा तेज़ी से बताएंगे। सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया गया, पहली बार कितने का बट्टा दिया गया 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा देंगे, यानी पहला बट्टा 20% था, दूसरा बट्टे के बारे में हमको नहीं पता है, पहला डिस्काउंट था 20% और दूसरे बट्टे के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन बोला आप ग्राहक को कितना बट्टा और दिया जाना चाहिए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपया हो जाए, यानी लास्ट में जो सेलिंग प्राइस आए वो कितना आ जाए 1104 रुपया हो जाए। कितना हो जाए 1104 रुपये, यानी 1500 का सामान था और बिका कितने में 1104 रुपये में। तो पहला छूट 20% दिया है और पूछा कि ग्राहक को और अतिरिक्त छूट क्या देना चाहिए। ठीक है, अतिरिक्त बट्टा क्या देना चाहिए, तो बट्टा बोले या छूट बोले, तो पहली बार 20% का बट्टा दिया है, तो आप बताइए अगर पहली बार 20% का बट्टा दिया है तो देखिए दो तरीका, एक तो रेशियोस भी लगा सकते हैं, एक तो आप ऐसे लगा सकते हैं। तो अगर 1500 पे 20% का बट्टा दिया है, यानी 1500 पर अगर 20% का छूट दिया है तो यहाँ पर ये सामान कितने में बिका होगा, तो 1500 का अगर 20% आप बट्टा निकालेंगे, 20% छूट निकालेंगे, तो 1500 का 20%, तो 1500 का 10% 150 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा 300, यानी यहाँ पर 300 रुपये का डिस्काउंट मिला है। अगर 300 का छूट मिला तो कितने में बिका है 1200 रुपये में बिका है। ठीक है, अब बोला है कि फाइनली 1200 का सामान 1104 में बिका है, तो दूसरा छूट क्या होगा, तो 1200 का सामान अगर 1104 में बिका है तो यानी छूट यहाँ कितना मिला है 96 रुपये का, और छूट कितने से मिला है 1200 से, और हमको छूट परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे गुणे 100 करेंगे। तो कर लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 12 अट्ठे 96, 8%, यानी कि जो दूसरा वाला छूट था वो कितना था 8% था। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। ठीक।